सो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर हमारा हो गया था, हम इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे। इंटरनल स्ट्रक्चर में हम लोगों ने सेप्टम तक कंप्लीट कर लिया था, क्रॉस सेक्शन देखा था, सेप्टम देखा था। नेक्स्ट जो है दैट इज थर्ड जो हमारा है, चेम्बर्स के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। थर्ड जो है दैट इज चेम्बर्स इंटरनल स्ट्रक्चर में। थर्ड जो है दैट इज चेम्बर्स। अगर हम चेम्बर्स की बात करें तो इसमें 4 चेम्बर होता है अलग अलग। एक एक करके हम सारे चेम्बर्स को देखेंगे कि उसमें आउटलेट्स कौन सा होता है और इनलेट्स कौन कौन सा होता है। तो सबसे पहला जो चेम्बर आता है जो कि राइट ऑरिकल या उसे हम राइट आर्ट्रियम भी कहते हैं। तो फर्स्ट जो चेम्बर है दैट इज राइट ऑरिकल। राइट ऑरिकल या उसे हम आर्ट्रियम भी कहते हैं। जब हम राइट ऑरिकल या आर्ट्रियम की बात कर रहे हैं तो इसमें इनलेट्स कौन कौन सा है और आउटलेट्स कौन कौन सा है। तो जनरली इसमें 2 इनलेट आता है। अगर मैं इनलेट्स की बात करूं जो इसमें ब्लड को लेके आ रहा है, या 2 कनेक्शन जो अंदर की तरफ है खुल रहा है। तो इनलेट्स सबसे पहला है कि हार्ट के ऊपर से इनलेट जो टोटल वेन्स है वो कंबाइन करके वेना कावा बनाते हैं, या मेन वेन को हम वेना कावा कहते हैं। हार्ट के ऊपर वाले पोर्शन, यहाँ से जो ऊपर का पोर्शन है ये सुपीरियर वेना कावा होता है, नीचे से लोग जो लेके आ रहा है दैट इज इंफीरियर वेना कावा, उसे हम इंफीरियर वेना कावा कहते हैं। तो 2 इसमें इनलेट्स है। लिखिएगा it receives one SVC. SVC is superior vena cava, and one IVC. IVC and comma one IVC and one coronary sinus in man. And one opening of coronary sinus. कोरोनरी साइनस हम लोग देखते हैं ये फीटल स्टेज में डेवलप रहता है, लेकिन धीरे धीरे क्या हो जाता है, अंडर डेवलप हो जाता है। एक ट्राइंगुलर स्ट्रक्चर होता है जो हम लोग पढ़े थे फ्रॉग के केस में। तो फ्रॉग में जो हार्ट था उसमें क्या था कि कोरोनरी साइनस में ड्रेन होता है, कोरोनरी साइनस से क्या होता है, ऑरिकल में ड्रेनिंग होता है। इसी में इसको लिखिएगा, इट रिसीव्स इम्प्योर ब्लड it receives impure blood it receives impure blood from right and left from right and left coronary veins coronary veins कोरोनरी वेन्स और आर्टरीज हम लोग कहते हैं जो हार्ट के मस्कुलेचर को ब्लड सप्लाई करता है, एंड ड्रेन्स इन द राइट ऑरिकल। ये इनलेट्स की बात हुई।
एसवीसी को प्री कैवल भी बोलते हैं और आईवीसी को पोस्ट कैवल बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इसके आउटलेट्स की हम बात कर रहे हैं, इसके हम आउटलेट्स की बात कर रहे हैं। तो आउटलेट्स की हम बात करते हैं, तो आउटलेट्स क्या है, एक ही आउटलेट है, एवी फोरामेन। एवी फोरामेन के थ्रू वो क्या होता है, वेंट्रिकल में जाता है, और वो जो फोरामेन है इट इज गार्डेड बाय, वो वाल्व्स वाले सेक्शन में हम देखेंगे कि इट इज गार्डेड बाय अ valve made up of three cusps, and that is why it is known as tricuspid valve. सो इसके आउटलेट्स की बात करें तो एक ही आउटलेट होता है जो कि वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल में खुलता है, एंड दिस आउटलेट इज नोन एज एवी फोरामेन। देखेंगे इम्प्योर ब्लड, यहाँ प्योरिटी इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीजन बोला जा रहा है। इम्प्योर ब्लड ड्रेन्स थ्रू राइट एवी फोरामेन into right ventricle, into right ventricle। हाँ, हो गया। ये राइट ऑरिकल की बात हुई। नेक्स्ट है राइट वेंट्रिकल। नेक्स्ट जो है सेकंड, दैट इज राइट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल में सिमिलरली हम लोग देखेंगे इनलेट क्या है, आउटलेट क्या है। तो इनलेट क्या है, राइट एवी फोरामेन। आउटलेट क्या है उसमें, तो वो पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू पंप करके ब्लड को कहां ले जा रहा है, लंग्स में ले जाता है फॉर द ऑक्सीजनेशन प्रोसेस। तो उसमें इनलेट क्या हो गया, हम कह सकते हैं एवी फोरामेन, एंड आउटलेट क्या है, आ, आ, ये कह सकते हैं हम, क्या बोलते हैं, पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी उसको ऑक्सीजनेशन के लिए लंग्स में ले जा रहा है। तो इसमें इनलेट क्या हो गया, इनलेट्स एक ही होता है, कौन सा, राइट एवी फोरामेन। सेकंड क्या हो गया, आउटलेट पल्मोनरी आर्टरी through which blood goes into lungs for oxygenation, for oxygenation। ये इसका इनलेट्स हो गया, ये इसका आउटलेट हो गया। इसके बाद से बात आती है लेफ्ट ऑरिकल की।
थर्ड इज लेफ्ट ऑरिकल। लेफ्ट ऑरिकल, अगर हम लेफ्ट ऑरिकल की बात करें तो इसमें इनलेट है क्या? तो लेफ्ट ऑरिकल में ऑक्सीजनेटेड, लेफ्ट वाला जो पार्ट होता है हमारा, दैट इज ऑफ ऑक्सीजनेटेड पार्ट और दैट कंटेन्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और राइट वाला जो है डीऑक्सीडेटेड ब्लड। तो लेफ्ट ऑरिकल में ब्लड लेके आता है पल्मोनरी वेन्स एंड इनलेट पल्मोनरी वेन्स हो गया, और वो किससे ड्रेन करेगा वेंट्रिकल में? लेफ्ट एवी फोरामेन से। तो इसके इनलेट्स की मैं बात करूं तो इसका इनलेट क्या हो गया? हम कह सकते हैं पल्मोनरी वेन। इसका इनलेट क्या हो गया? पल्मोनरी वेन थ्रू विच oxygenated blood goes into left auricle। आउटलेट की बात करें तो इसमें आउटलेट क्या हो गया? लेफ्ट एवी फोरामेन, लेफ्ट एवी फोरामेन through which blood blood goes into left ventricle, left ventricle। ठीक है, लेफ्ट एवी फोरामेन इसका आउटलेट हो गया। फिर आखिरी चेंबर है हमारा, दैट इज लेफ्ट वेंट्रिकल। हो गया। तो देखो, लेफ्ट वेंट्रिकल की बात कर रहे हैं तो इसमें इनलेट हो गया कौन सा? एक ही है जो कि ऊपर से खुल रहा है, नीचे आ रहा है, लेफ्ट एवी फोरामेन, लेफ्ट एवी फोरामेन। और आउटलेट भी एक ही है, कौन सा? तो पूरे बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड डिस्ट्रीब्यूट करना है तो थ्रू किसके थ्रू होता है? तो सिस्टमिक आर्च। ठीक है, सिस्टमिक आर्च बोलते हैं उसको, सिस्टमिक आर्च। और सिस्टमिक आर्च को एओर्टा भी बोलते हैं, एओर्टा, थ्रू विच oxygenated through which oxygenated blood is distributed all over the body, all over the body। ये चार हमारा चेंबर हो गया। तीन इंटरनल स्ट्रक्चर में तीन चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं, सेप्टम, चेंबर्स एंड क्रॉस सेक्शन। अब फोर्थ पढ़ना है वाल, दीवार।
कौन कौन से? फोर्थ वाल है और फिफ्थ वाल्व है, जो गेट्स जिसे हम कहते हैं वाल्व्स। या तो फोर्थ हमारा चेम्बर्स खत्म हो गया, सॉरी थर्ड हमारा चेम्बर्स खत्म हो गया, फोर्थ इज वाल्व्स। कौन कौन से वॉल्स होते हैं? तो दोनों में वॉल्स हम लोग देखेंगे। पहला क्या हो गया? ऑरिकल्स, दूसरा हो गया वेंट्रिकल्स। क्योंकि ऐसा नहीं है राइट और लेफ्ट में अलग अलग होगा, ऑरिकल्स में अलग दीवार और वेंट्रिकल्स में अलग। देखो, अगर हम वॉल की बात करें अंदर से ऑरिकल्स की, तो ये कुछ ऐसा अपीयरेंस नजर आता है, ठीक है। और जैसे जैसे ये समझो कि एक रिज लाइक स्ट्रक्चर, मस्कुलर रिज लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, और जैसे जैसे ये एवी फोरामेन के पास आता है, वैसे वैसे ये और ज्यादा रिज लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, और ये कॉम्ड मसल के तरफ या टीथ लाइक स्ट्रक्चर के रूप में नजर आता है। और ये जो मस्कुलर रिजेस है, इसे मस्कुली पेक्टिनेटी कहते हैं, मस्कुली पेक्टिनेटी, या इसी को कॉम्ड मसल्स भी हम कहते हैं। तो इनर वॉल्स ऑरिकल का ऐसा ही होता है, इसमें कोई माइक्रोट्यूब्यूल्स या फिलामेंट या फाइबर लाइक स्ट्रक्चर नहीं प्रेजेंट होते हैं, मसल से लिखिएगा। इसमें फर्स्ट कर लीजिए ऑरिकल्स, ऑरिकल्स लिखिएगा। द इनर वॉल सरफेस, द इनर वॉल surface, the inner wall surface have a series of transverse muscles, series of transverse muscular ridges, muscular ridges, muscular ridges called musculi pectinati, called musculi pectinati, musculi pectinati, called musculi pectinati. They run forwards, they run forwards and downwards and downwards towards AV foramen, AV foramen, giving appearance, giving appearance of the teeth of a comb, giving appearance of teeth of a comb. इसी वजह से इसे कॉम्ड मसल्स भी कहते हैं। ये ऑरिकल्स में मस्कुली पेक्टिनेटी मसल्स प्रेजेंट होता है। हो गया?
देखो नेक्स्ट है वेंट्रिकल्स का। तो वेंट्रिकल्स में हम बात कर रहे हैं, ऐसे समझो ये ऐसे है। तो वेंट्रिकल्स में भी जो मस्कुलर रिजेस बनते हैं, और ये जो रिजेस होते हैं इसे हम मस्कुली पेक्टिनेटी नहीं कहते, क्योंकि ये ब्रॉड रिजेस बनते हैं, कॉलम्स के रूप में बनते हैं, इसीलिए इसे हम ट्रेबिकुली ट्रेबिकुली कार्नी या फिर कॉलमनी कार्नी बोलते हैं। कॉलमनी कार्नी, ये मसल्स है, ठीक है। ये मसल्स जो है, ये नॉर्मल ब्रॉड मसल्स है, कॉलम्स के रूप में, ऐसे समझो, ऐसे 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 प्रेजेंट है। और ये एजेस तक जाते पतले मसल्स के रूप में। और ये जो मसल्स है, इसका जो टिप है, एक तरीके से हम कह सकते हैं इसे पैपिलरी मसल्स कहते हैं, पैपिलरी मसल्स कहते हैं। और ये समझो इसका फ्लैप है एवी फोरामेन का, ठीक है। ये एवी फोरामेन से के फ्लैप से ये पैपिलरी मसल्स थिन फिलामेंटस या इलास्टिक कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर से जुड़े रहते हैं, जो एक तरह का स्टॉपर का काम करता है। जैसे ये क्या होगा, ये इसको रोका हुआ है कि जब जब इधर ब्लड भर जाएगा तो इसको ये बंद करेगा, ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स कर सकता है। तो ये जो थिन फिलामेंटस स्ट्रक्चर है, इसे कॉर्डा टेंडिनी कहते हैं, जिसके थ्रू ये क्या है, अटैच है किससे, टेंडिनी। किससे अटैच है, ये एवी फोरामेन के फ्लैप से अटैच होता है। तो तीन चीजें है मेन जो मसल्स है जो वेंट्रिकल्स में प्रेजेंट होते हैं, जिसे हम ट्रेबिकुली कार्नी या कॉलमनी कार्नी कहते हैं। इट गोज इन द फॉर्म ऑफ पैपिलरी मसल्स which contain thin filament like structure known as chordae tendini, and these chordae tendini are actually attached with the flaps of the AV foramen and thus prevents the backflow of blood during ventricular contraction. ventricle जब contract करेगा तो ये क्या करेगा, backflow को क्या करेगा, रोकने का काम करता है। लिखिएगा नेक्स्ट, वेंट्रिकल्स। वेंट्रिकल्स लिखिएगा इसमें, द इनर वॉल इज रफ, द इनर वॉल इज रफ ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ muscular ridges, muscular ridges called trabeculae carni, called trabeculae और इसी को हम क्या कह सकते हैं, कॉलुमनी कार्नी, ट्रेबिकुली कार्नी और कॉलुमनी कार्नी। या तो ट्रेबिकुली कार्नी बोलेंगे या तो कॉलुमनी कार्नी उसे हम लोग बोलते हैं। these continue these continue as papillary muscles, as papillary muscles these continue as papillary muscles
whose one is end is attached, whose one end is attached, whose one end is attached to the ventricular wall, to the ventricular wall, and the other end connected to the and the other end connected to the cusps of AV valves, cusps of AV valve, AV valve, bicordy valves, bicordy tendini, cordy tendini. इससे जुड़ा रहता है, कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर है, which are cartilaginous and collagenous है, not cartilaginous, collagenous, कोलेजन का बना होता है, and elastic in elastic cords, तभी तो बैकफ्लो को रोक सकता है. Full stop. These are meant to prevent the pushing of flaps into atria, to prevent the pushing of flaps into atrium during ventricular contraction, during ventricular contraction. हो गया? तो देखिए ये वॉल्स वाला हमारा पार्ट खत्म हो गया. नेक्स्ट पढ़ना है लास्ट जो है, दैट इज वाल्व्स. फिफ्थ लिखिएगा वाल्व्स. वाल्व्स है क्या? ये वन वे चैनल होता है या वन वे गेट्स होता है. ठीक है, वहीं स्फिंक्टर जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में होता है वो टू वे चैनल होता है. जितने भी सबसे पहले इनलेट्स होते हैं
वो सभी के सभी वॉल्व से क्या होते हैं, गार्डेड होते हैं। चाहे वो तुम्हारा आईवीसी हो गया, चाहे वो तुम्हारा एसवीसी हो गया, ठीक है, सारे के सारे क्या है, गार्ड से सॉरी वाल्व से गार्डेड होते हैं। पर्पस क्या होता है, पर्पस बैकफ्लो को, सिर्फ वॉल्व्स का एक ही पर्पस है, बैकफ्लो को रोकने का, दूसरा उसका कोई पर्पस ही नहीं है। ऑल द वॉल्व्स आर guarded with valves, sorry, all the inlets are guarded with valves, all the inlets are guarded with valves to prevent to prevent backflow of blood. देखो, अगर हम आईवीसी की बात कर रहे हैं, इंफीरियर वेना कावा की बात कर रहे हैं, तो वहां पे जो वॉल्व होता है उसे हम यूस्टेशियन वॉल्व कहते हैं। दूसरा जो हम कोरोनरी साइनस की बात कर रहे हैं, तो कोरोनरी साइनस में क्या होता है, वॉल्व जो प्रेजेंट होता है वो थिबेसियन वॉल्व उसे हम लोग कहते हैं। तो हर जगह वॉल्व प्रेजेंट ही है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, द आईवीसी the IVC which opens below has its opening guarded by a valve has opening guarded by a valve called eustachian valve, called eustachian valve. The opening of coronary sinus, the opening of coronary sinus, एक मिनट रुक जाइएगा, वाल्व में ये सारा चीज में टॉपिक जोड़ लीजिएगा, ये राइट आर्ट्रियम के लिए हम लिख रहे हैं, ठीक है, वैसे ही करके राइट आर्ट्रियम के लिए लिख रहे हैं। द ओपनिंग ऑफ कोरोनरी साइनस इन राइट आर्ट्रियम, इन राइट आर्ट्रियम, in right atrium is guarded by Thebesian valve, Thebesian valve. हो गया। अब इसके बाद से हम बात कर रहे हैं लेफ्ट आर्ट्रियम की। इसके बाद से सॉरी राइट वेंट्रिकल की, राइट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल की हम बात करें तो इसमें
राइट एवी फोरामेन प्रेजेंट होता है और इसे हम ट्राइकस्पिड वाल्व कहते हैं। तो राइट वेंट्रिकल की हम बात कर रहे हैं, तो राइट वेंट्रिकल में हम कह सकते हैं इसका इनलेट जो है, इनलेट मतलब एवी फोरामेन है, तो एवी फोरामेन हम कह सकते हैं राइट एवी फोरामेन, राइट एवी फोरामेन is guarded by tricuspid valve, cuspid valve, और इसका आउटलेट कहाँ था, तो पल्मोनरी आर्टरी। तो जो आउटलेट है वो सेमी लूनर वाल्व हम कहते हैं, पल्मोनरी आर्टरी का भी और एओर्टा का भी। हम लिख सकते हैं आउटलेट सेमी लूनर वाल्व। सेमी लूनर वाल्व हम लोग कहते हैं लूनर मून के लिए होता है, सेमी होता है, ऐसा टाइप, आधा टाइप का ऐसा रहता है शेप उसका, इसीलिए सेमी लूनर वाल्व कहते हैं उसको। फिर इसके बाद से आ गया हमारा राइट ऑरिकल, सॉरी लेफ्ट ऑरिकल या आर्ट्रियम। तो लेफ्ट आर्ट्रियम लंग्स से लेके ब्लड को हार्ट में आ रहा है, तो उसमें जो इनलेट रहता है वो पल्मोनरी वेन है और उसमें कोई वाल्व नहीं होता है। लेफ्ट आर्ट्रियम के इनलेट में हम लिख सकते हैं हैज नो वाल्व्स, हैज नो वाल्व्स। लेकिन वहीं पे आउटलेट की हम बात करें तो चलो यही इनलेट, इसका हम लिख लेंगे राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल में। तो राइट वेंट्रिकल की हम बात करें तो उसका इनलेट क्या हो गया, सॉरी लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल की बात करें तो उसका इनलेट क्या हो गया, लेफ्ट एवी फोरामेन, इट इज गार्डेड बाय अ valve made up of two cusp, that is why it is known as bicuspid valve, and it is also known as mitral valve. आईवीसी इंफीरियर वेना कावा को कहते हैं। इनलेट हो गया इसका क्या, लेफ्ट एवी foramen is guarded by bicuspid valve और इसे ही माइट्रल वाल्व भी कहते हैं। दूसरा आउटलेट की हम बात करें, अगर हम आउटलेट की बात करते हैं तो आउटलेट क्या हो गया, इसका आउटलेट लेफ्ट एवी फोरामेन तो आ रहा है, लेकिन आउटलेट कहाँ लेके जाएगा उसको, एओर्टा में। तो ये भी आउटलेट जो एओर्टा है वो गार्डेड होता है सेमी लूनर वाल्व से। ठीक है, तो सर हम्म, सर ये आउटलेट में क्या लिखा है?
क्या चीज? आउटलेट? लेफ्ट, हाँ लेफ्ट वेंट्रिकल है इसके आउटलेट में। सेमी लूनर वॉल्व। एक मिनट। गार्डेड बाई है, बाई कस्पेड वॉल्व। सर बाई के बाद बाइकस्पेड, BICUSPID, बाइकस्पेड वाल्व। और माइट्रल वाल्व, MITRAL। एक मिनट रुकिए। तो एसवीसी का कोई वाल्व नहीं होता, इसीलिए मैंने नहीं लिखा। एसवीसी ऊपर से ड्रेन कर रहा है ना, कोई वाल्व की जरूरत नहीं है। दूसरा, लेफ्ट आर्ट्रियम के आउटलेट्स का गार्डिंग मसल्स। कौन सा लेफ्ट आर्ट्रियम का गार्डिंग मसल्स? मसल्स कौन सा? मसल्स तो वही हो गया ना, मसल्स में जो पढ़े थे ऑरिकल्स में, मस्कुली पेक्टिनेटी, वही मसल्स है, वही एवी फोरामेन तक जाता है। और जो वाल्व है वो बाइकस्पेड वाल्व है। हो गया? देखिए, हाँ, एवी वही बोलते हैं, आर्ट्रियो या ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर। देखिए, अब हम देखेंगे इसके डायग्राम को कि कैसा ये प्रेजेंट होता है। हाँ, बनाना है, रुक जाइए 2 मिनट, रुक जाइए। हम कुछ बना दे रहे, उसके बाद बनाइएगा, मिटा देंगे तो फिर दिक्कत होगा।
देखो, 4 चेम्बर हमारा हो गया, ऑरिकल्स है, ठीक है, ये वेंट्रिकल्स है। अभी सेपरेशन में बना रहा हूं। हम जानते हैं कि लेफ्ट वाला हमारा वेंट्रिकल ज्यादा बड़ा होता है एज कंपेयर टू राइट। ये हमारा क्या हो गया, ट्राइकस्पिड वॉल्व हो गया। ये वाला क्या हो गया, ऑरिकल है, ये राइट वेंट्रिकल है। ये इधर से कहाँ जाएगा, ये पल्मोनरी आर्टरी से जा रहा है। ये भी 3 कस्प सेमिलुनर वॉल्व होता है, 3 कस्पिड ये भी होता है। सेमिलुनर वॉल्व भी 3 फ्लैप से बना होता है। ये वाला किधर गया, पल्मोनरी आर्टरी, जो कि लंग्स में जा रहा है, ठीक है। दूसरा क्या हो गया, इस साइड का समझो, लेफ्ट वाला वेंट्रिकल हम बड़ा बनाते हैं थोड़ा। ये ऐसा हो गया। ये कहाँ जाएगा, ये वाला एओर्टा है, ये जो पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट करेगा क्या, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। ये वाला क्या हो गया, ये सुपीरियर वेना कावा हो गया। ये हमारा, हम लिख सकते हैं SVC। ये क्या हो गया भाई, IVC, ठीक है। ये हमारा क्या है, राइट आर्ट्रियम, ठीक है। ये वाला क्या हो गया हमारा, राइट वेंट्रिकल। उसी तरह ये क्या हो गया, लेफ्ट ऑरिकल या आर्ट्रियम। ये क्या हो गया, लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। अब देखो, सेप्टम की हम बात कर रहे हैं, तो ये दोनों क्या कर रहा है, 2 वेंट्रिकल को सेपरेट कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम हो जाएगा। इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम, ये इसका इनलेट इसमें है ऐसे, ठीक है। अगर हम उस साइड की बात कर रहे हैं, तो इसमें 4 इनलेट्स होते हैं, 2 इस साइड से हमको नजर आते हैं, ठीक है, 2 हमको इस साइड से नजर आते हैं। ये हो गया राइट आर्ट्रियम, राइट आर्ट्रियम। ये दोनों क्या हो गया, पल्मोनरी वेन्स हो गए। ये वाले क्या है, हम कह सकते हैं लेफ्ट पल्मोनरी वेन्स। ये वाले क्या हो गए, राइट पल्मोनरी वेन्स, राइट पल्मोनरी वेन्स, ठीक है। ये दोनों वॉल्व देखो, ये वाल्व और ये वाल्व, ये क्या है, पल्मोनरी आर्टरी है। ये हमारा क्या है, पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। ये पल्मोनरी सेमिलुनर वाल्व है, ये हम बनाए हैं जो, दैट इज ब्लू। ये जो है, और ये 2, ये वाला जो है, ये क्या हो गया, हम कह सकते हैं पल्मोनरी सेमिलुनर वाल्व, पल्मोनरी
सेमी लूनर वाल्व। और ये वाला क्या हो गया, ये वाला एओर्टिक सेमी लूनर वाल्व, सेमी लूनर वाल्व। ठीक है, फिर देखो ये वाला कौन सा वाल्व है, ट्राइकस्पिड, ये वाला कौन सा है, बाइकस्पिड। तो ये वाला जो है हमारा दैट इज, हम लिख सकते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व, ट्राइकस्पिड वाल्व। उसी तरह ये वाला जो है हमारा, ये क्या है, इसे हम माइट्रल वाल्व भी लिख सकते हैं, या बाइकस्पिड, बाइकस्पिड वाल्व। ठीक है, ये मसल्स क्या हो गए हमारे, कॉलमनी कार्नी। और ये जो फिलामेंट्स है ये क्या हो गए, ये फिलामेंट्स कॉर्डी टेंडिनी, कॉर्डी टेंडिनी। ठीक है, ये फिगर हमारा किस चीज का हो गया, ह्यूमन हार्ट का फिगर हो गया। ठीक है, ऊपर और भी नाम होता है, ये सबका नाम है लेकिन नहीं लिखे। यहां पे समझना, जहां से ये एओर्टा और पल्मोनरी आर्टरी क्रॉस करता है, ये दोनों आपस में एक लिगामेंट लाइक स्ट्रक्चर से जुड़ा होता है, और इस लिगामेंट लाइक स्ट्रक्चर को हम लिगामेंटम आर्टेरियोसम कहते हैं, लिगामेंटम, लिगामेंटम आर्टेरियोसम कहते हैं, जो बचपन में खुला हुआ होता है। ये बचपन हम कह रहे, बचपन नहीं, मतलब ये एम्ब्रायनल स्टेज में खुला हुआ होता है, और ये एक पैसेज को बनाता है। ये क्या होता है, बड़ा होके क्लोज हो जाता है, ऐसे ये पैसेज आता है जिसे डक्टस आर्टेरियोसस कहते हैं। वहां पे देखो कहाँ कहाँ मिक्स हो रहा है, पहले क्या होता है, ये भी खुला रहता है, बीच का सेप्टम याद करो, मैंने बताया था, जो फोसा ओवलिस के रूप में होता है, या फोरामेन ओवेल जिसे हम लोग कहते हैं। फोसा ओवलिस उसका रेमिनेंट है। उसी तरह लिगामेंटम आर्टेरियोसम क्या है, रेमिनेंट है किस चीज का, पहले एक डक्ट था जिसे डक्टस आर्टेरियोसस कहते थे, जो वहां पे भी डीऑक्सीनेटेड ऑक्सीनेटेड ब्लड से मिल जाता है। क्यों भाई, क्योंकि लंग्स फंक्शनल नहीं रहता है जब बच्चा पेट में रहता है। तो ये हमारा डायग्राम हो गया ह्यूमन हार्ट का, बनाइए तो इसको।
गया। चलिए बहुत अच्छा। और लोग जल्दी बनाइए। बाकी लोग जल्दी। चलिए हो गया। जिसका नहीं बना है वो देख लीजिएगा वीडियो में। बता रहे। तो ये इंटरनल और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर दोनों हम लोगों का हो गया। इसके बाद से हम लोगों को देखना है कि हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है तो हम लोग का जो हार्ट है दैट इज मायोजेनिक इन नेचर, मतलब कोई एक्सटर्नल ब्रेन से कंट्रोल नहीं हो रहा है, मसल खुद कॉन्ट्रैक्ट करने की कैपेसिटी को रखता है। ठीक है। तो हमको कंडक्शन पाथवे देखना है कि हाँ कैसे कंडक्ट होता है, या कैसे हम कह सकते हैं कॉन्ट्रैक्शन हो पाता है या रिलैक्सेशन हो पाता है। तो उसके लिए कंडक्शन जो नोडल टिश्यू है स्पेसिफिकली जो हमारे हार्ट में प्रेजेंट होता है, एंड दे हैव द कैपेसिटी टू स्टिमुलेट, और स्टिमुलेट करके वो कॉन्ट्रैक्शन करने की कैपेसिटी को रखता है। ठीक है। तो नेक्स्ट जो टॉपिक दीजिएगा दैट इज कंडक्शन पाथवे। कंडक्शन पाथवे। कंडक्शन पाथवे। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज कंडक्शन पाथवे।
तो ये जो कंडक्शन पाथवे है ये मायोकार्डियम से बना हुआ है। एपिकार्डियम मायोकार्डियम जो मेन मसल्स है, इट इज मेड अप ऑफ मायोकार्डियम that is specialized in specialized in for initiation and conduction of for initiation and conduction of cardiac impulse. नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, इट्स फाइबर्स। देखो हर जगह कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो सकता है, वो मायोकार्डियल जो टिश्यू है उसमें सर्टेन रीजन्स होते हैं जहाँ के फाइबर्स काफी पतले होते हैं, थिन होते हैं, और वो नर्व लाइक टिश्यू जैसा बिहेव करते हैं, मतलब एक्साइट होने की कैपेसिटी को रखते हैं। इट्स फाइबर्स आर फाइनर than other myocardial fibers than other myocardial fibers than other myocardial fibers. These are completely cross-striated and possess special nerve-like properties, that is self-excitatory neuromuscular pathway. Excitatory neuromuscular pathway. हो गया? देखो, तो मेन जो कंडक्टिंग पाथवे है उसमें डिफरेंट कंपोनेंट्स हमें पढ़ना है। एक है साइनो आर्ट्रियल नोड, उसे हम कहते हैं, जिसे ऐसे नोड कहते हैं। दूसरा इंटरनोडल पाथवे होता है, फिर एवी नोड होता है,
बंडल ऑफ हिज पुरकिंजे फाइबर्स जो कि राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल में जाते हैं और मेन वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन कराने में हेल्प करते हैं। तो सिंपल ये कंडक्टिंग पाथवे जो है, ये कंडक्शन जो हो रहा है वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे हम कह सकते हैं इम्पल्स का ट्रांसफर हो रहा है, कि इम्पल्स को ट्रांसफर किया जा रहा है ताकि वो पार्ट जाके जैसे ही उसमें इम्पल्स रीच आउट होता है वो क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है। तो एक ही साथ पूरा हार्ट नहीं कॉन्ट्रैक्ट करता है, हम कहते हैं वो पार्ट में करता है। और मेन हर, हम कह सकते हैं हर जो नोड्स है या हर जो पार्ट है, तो देखो इतना सुंदर डायग्राम। तो ये चीज जो है इसको हम लोग को पढ़ना है, फिर डायग्राम के ही थ्रू पढ़ना है, ठीक है, जो लेट हो जाएगा, ठीक है, तो मैं नहीं बता रहा हूँ। सिंपल समझो कि यहाँ तक हो गया है। अब ये कंडक्टिंग पाथवे, वर्किंग ऑफ हार्ट, हार्ट बीट वगैरह 2 क्लास और लगेगा, कंप्लीट हो जाएगा डिसऑर्डर से, ठीक है। तो जिसको जो डाउट है वो पूछ सकता है। क्या चीज देखिएगा? अच्छा वो ये कारण है क्योंकि हम ड्राइंग अच्छा बनाते हैं, मतलब बना लेते हैं। सर हम्म। सर लेफ्ट ऑरिकल का जो आउटलेट है यानी कि लेफ्ट एवी फोरामेन, उसको कौन सा वाल्व कंट्रोल कर रहा है? बाइकस्पेड, और उसे माइट्रल वॉल्व कहते हैं। ठीक है सर। नहीं, 3 लेयर नहीं है, 3 कस्प है, समझो ऐसे करके, इधर भी फ्लैप है, इधर भी फ्लैप है, इधर भी फ्लैप है, प्रेशर पड़ा तो तीनों ऐसे खुलेगा मुंह जैसा, तो ऐसा होता है। और किसी को? हाँ, टेस्ट का रिजल्ट आज आ जाएगा। आज मैं फ्री हूँ तो मैं चेक कर दूंगा दिन तक, आधा से ज्यादा हो गया है चेक। शुभांगी आपका सारा सही है, और भी चेक हुआ है, श्रेया का भी चेक हो गया। हाँ, कस्प, ये फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर को कस्प बोलते हैं। कल टेस्ट है फिर मिनरल न्यूट्रिशन का, कल ही ना संडे है। हाँ, कल टेस्ट है मिनरल न्यूट्रिशन का। कल कोई टेस्ट है क्या आप लोगों का? दूसरा? अच्छा, कंबाइंड टेस्ट होगा कल, पता नहीं, पूछ लेंगे, पूछ के ही बताएंगे। फिर भी जो भी टाइम रहेगा, कल आपका मिनरल न्यूट्रिशन का टेस्ट होगा, टाइम इधर उधर हो सकता है, कंबाइंड टेस्ट हो या ना हो। नहीं नहीं, वो कंबाइंड टेस्ट का हमको नहीं पता, कोई आइडिया नहीं है मेरा जो है वो, क्योंकि कंबाइंड टेस्ट होगा तो 12 के सिलेबस पे होगा आपका, ठीक है। 11th का कल टेस्ट है मिनरल न्यूट्रिशन का, मैंने बोल दिया था पहले ही, आप पढ़ लेना, ठीक है। टाइम इधर उधर हो सकता है टेस्ट के हिसाब से, दूसरे टेस्ट के हिसाब से, लेकिन सिलेबस वही रहेगा, और कल तो रहेगा ही। ठीक है, चलिए, और कोई पूछना नहीं है किसी को कुछ? रिप्रोडक्टिव हेल्थ के नोट्स, ये
तो तरुण सर से ही लीजिए। तो दिए तो थे सर नोट्स, तो देखे थे से पहले वाले चैप्टर का। प्रियांशु सर दिए थे ना नोट्स आप लोगों को इससे पहले वाले चैप्टर का। अभी क्या रिप्रोडक्टिव हेल्थ हो रहा है, रिप्रोडक्शन खत्म हो गया। रिप्रोडक्शन खत्म हो गया। अच्छा ठीक है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ के भी दे देंगे। रिप्रोडक्टिव हेल्थ भी खत्म हो गया। ठीक है, आज हम दे देते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ का। चलिए एंड कर रहे हैं।